अक्सर हम सुनते हैं कि संत कहते हैं कर्म फल टारे न टरे। महाभारत में भी कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा गया, जैसे हजारों गौओं के भीतर बछड़ा अपनी माता को खोज लेता है, उसी प्रकार किए गए कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करते हैं। इस कर्म रहस्य को समझने के लिए आज हम एक वैदिक कथा का श्रवण करेंगे। कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, कर्मों को भोगना ही होता है। प्रकृति की गति भी बड़ी विचित्र है, कभी कभी उच्च कुल में पापात्मा को पैदा करती है, कभी निम्न कुल में पुण्यात्मा। मनुष्य की श्रेष्ठता उत्पत्ति से कभी भी निर्धारित नहीं हुई। एक समय की बात है, सदन नाम का व्यक्ति कसाई कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन वह परमात्मा के ध्यान में सदा लीन रहता। युवा होने पर सदन को व्यवसाय करना था। कुछ व्यवसाय न मिलने पर वह अपने पितृक व्यवसाय में लग पड़ा। वह जीव वध तो नहीं करता, किंतु मांस खरीदता और बेचता था। यही उसकी रोजी रोटी चलाने का साधन था। मांस का व्यवसाय करते हुए भी सदन प्रभु भजन में लीन रहता। उसे अपना व्यवसाय पसंद न था, वह मन मारकर कार्य करता, क्योंकि जीवन का निर्वाह तो करना ही था। हरि का नाम प्रतिपल उसके हृदय में रहता। कहते हैं भगवान मनुष्य के हृदय को देखते हैं, बाह्य कार्य को नहीं। सदन की दुकान पर मांस तोलने के लिए एक शालिग्राम था। भगवान उस शालिग्राम में निवास करने लगे। एक दिन सदन की दुकान के सामने एक संत निकल रहे थे। उनकी दृष्टि भगवान शालिग्राम पर पड़ी। वे शालिग्राम भगवान को पहचान गए। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सदन से वह शालिग्राम मांग लिया। सदन ने वह सहर्ष चमकीला बाट संत को दे दिया। संत शालिग्राम को अपनी कुटिया पर ले आए। उन्होंने विधि पूर्वक पूजा आरंभ की। रात्रि में संत ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान बोले, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे तो वही मेरा भक्त पसंद है, वही सुख मिलता है। उसके कर स्पर्श में बड़ी शीतलता है। कृपया मुझे वहीं छोड़ाओ, मुझे वहीं पहुंचा दो। सुबह वे संत शालिग्राम को लेकर सदन के पास पहुंचे। वह ईश्वर रूप शालिग्राम प्रदान करते हुए उसकी महिमा बतलाई। सदन अपने अविवेकी बुद्धि को धिक्कारने लगा। भगवान शालिग्राम की अर्चना करने लगा। अब उसे अपने कर्म से घृणा हो गई। उसने निश्चय किया कि भले ही भूखों मर जाऊं, लेकिन यह मांस का व्यापार नहीं करूंगा। भगवान शालिग्राम को लेकर वह जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान करता है। मार्ग में संध्या घिरने पर सदन एक ग्राम में किसी गृहस्थ के यहाँ विश्राम करते हैं। रात्रि को गृहस्थ की पत्नी सदन के रूप यौवन पर आसक्त हो जाती है। उसके पास आकर अपने हावों भावों से अपने हृदय के वे कुविचार प्रकट करने लगती है। सदन तो भगवत भक्त था, वह ऐसा दूषित प्रस्ताव कैसे स्वीकार करता? उसने स्त्री को समझाया, माँ मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, ऐसे विचार में कभी नहीं ला सकता। स्त्री ने सोचा सदन उसके पति से घबरा रहा है। उसने तलवार निकाली और अपने पति का सिर धड़ से अलग कर डाला। फिर सदन के पास आकर वही प्रस्ताव रखने लगे। सदन ने उसके प्रस्ताव को कठिन शब्दों से ठुकरा दिया। स्त्री जल उठी। उसने त्रिया चरित्र प्रदर्शित करने प्रारंभ किए, जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया। लोग इकट्ठे हो गए। वह बोली, यात्री मुझसे बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा है, इसने मेरे पति का वध कर दिया है। लोगों ने उस स्त्री की बात पर विश्वास कर लिया। सदन को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सदन के दोनों हाथ कटवा दिए। सदन ने कोई सफाई नहीं दी, नहीं उसने भगवान से कोई शिकायत की। प्रभु की पूरी पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर भगवान ने कहा, मेरा भक्त आ रहा है, जाओ उसे पालकी में बिठा लाओ। सदन को पालकी में लाया गया। सदन ने जैसे ही भगवान जगन्नाथ को दंडवत प्रणाम करने के लिए भुजाएं कीर्तन के लिए ऊपर उठाए, उसके हाथ पूर्ववत हो गए। सदन ने प्रभु का प्रसाद माना, लेकिन उसके हृदय में एक शंका ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगा, मुझ निरपराध के हाथ क्यों काटे गए? मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया।
रात्रि में भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर सदन से कहा, मेरे भक्त, प्रभु के राज्य में कुछ भी निरपराध नहीं होता। कोई निरपराध कभी दंडित नहीं होता। तुम्हारी भुजाएं किसी ना किसी कारण से कटी है, चलो देखते हैं। परंतु जीवन इतना ही नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इस जीवन के पहले भी तुम्हारा जीवन था। उस जीवन में अपराध का दंड तुम्हें हाथ गवाकर भोगना पड़ा है। सदन भगवान से करुणामय वाणी में बोले, भगवान, मेरा क्या अपराध था? कृपा कर मुझे बतलाएं। भगवान बोलने लगे, पूर्व जीवन में तुम ब्राह्मण थे। भगवान ने कहा, एक दिन एक गाय कसाई के घर से भागी जा रही थी। कसाई ने तुम्हें पुकार कर गाय को रोकने के लिए कहा। तुम भली भांति जानते थे कि गाय को रोकने का परिणाम गाय की मृत्यु होगी, फिर भी तुमने दोनों हाथों से गाय को गले में रोकने का प्रयास किया। सदन, वही गाय इस जीवन में स्त्री बने और वह कसाई उसका पति बना। कसाई ने गाय का वध किया, इसलिए स्त्री ने अपने पति का वध कर अपना बदला लिया। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से भागने से रोका था, अतः उस स्त्री रूपी गाय ने तुम्हारे दोनों हाथ काटे। करने का फल प्रत्येक मनुष्य को अवश्य भोगना होगा। इस सूत्र ने सदन को हृदयंगम कर दिया। अशुभ पाप युक्त कर्मों से बचने के लिए सदन सदैव शुभ कर्मों में लिप्त रहता था। उसी प्रकार हमें भी नित्य निरंतर भगवत कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए, कर्मों के भय को मन में धारण करते हुए गलत कामों को करने से स्वयं को रोकना चाहिए।